नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंद्रयान 2 से मिला डेटा बेहद उत्साहजनक। चंद्रमा की कक्षा में पूरे हुए 2 साल, पूरी की 9000 से ज्यादा परिक्रमा। रिलायंस जियो ने पूरे किए 5 साल, 93% सस्ता हुआ डेटा। अगले सप्ताह बंद हो रही है SBI प्लैटिनम योजना, निवेश करने से पहले हासिल करें पूरी जानकारी। कोरोना और जीका के बाद केरल में निपा वायरस का कहर। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं कुल 19 पदक। और अब खबरें विस्तार से। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 की परिक्रमा शुरू होने के 2 साल पूरे होने पर इसरो 2 दिवसीय चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का आयोजन कर रहा है। अपने उद्घाटन भाषण में इसरो के चेयरमैन के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 पर लगे 8 उपकरण चंद्रमा की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इसरो के मुताबिक इस मौके पर सिवन ने चंद्रयान 2 पर लगे उपकरणों के डेटा के साथ साथ डेटा के नतीजे और वैज्ञानिक दस्तावेज जारी किए हैं। संगठन ने कहा, इसके वैज्ञानिक डेटा को अकादमी और संस्थाओं द्वारा विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि चंद्रयान 2 मिशन से में अधिक भागीदारों के जरिए ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने आ सके। भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने भारत में 5 साल पूरे कर लिए हैं। 5 साल की छोटी सी टाइम पीरियड में टेल्को ने अच्छा काम किया है। मार्केट में चल रहे कंपटीशन पर काबू पाना और एक अलग लीग में प्रवेश करना कुछ ऐसा है जिसका केवल सपना देखा जा सकता है, लेकिन रिलायंस जियो ने ऐसा किया है। जब से टेल्को बाजार में आया है तब से इंटरनेट की पहुंच 312% बढ़ गई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज़ादी के 75 साल के जश्न को मनाने के उद्देश्य से SBI प्लैटिनम के नाम से एक खास डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया है। ये एक सीमित अवधि की निवेश पेशकश है जो कि 14 सितंबर के दिन समाप्त होगी। और अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक स्पॉन्सर्ड मैसेज के बाद। Vidya Knowledge Park, Meerut, one of the best institutions in North India. 75 acres campus, world-class education with high-tech infrastructure, a vibrant campus and exciting college life, exceptional sports facilities, top placements every year, offering courses in engineering, management, fashion and design. Come to Vidya Knowledge Park. Futures made here. Bagpat Road, Meerut, Delhi NCR. कोरोना महामारी की दूसरी लहर झेल रहे केरल में जीका वायरस और अब निपा वायरस से लोगों में भय बना हुआ है। 2 महीने पूर्व केरल में जीका वायरस के 14 मामले पाए जाने के बाद तमिलनाडु और केरल में अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे केरल में रविवार को उस समय एक और झटका लगा जब कोझिकोड में 12 वर्षीय एक लड़के की मौत निपा वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद हो गई। राज्य में 2 और लोगों में निपा वायरस से संक्रमण के लक्षण मिले हैं। बता दें कि मई 2018 में केरल में सबसे पहले निपा वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई थी और इस वायरस की चपेट में आने के बाद 17 लोगों की मौत हो गई है। टोक्यो ओलंपिक के बाद टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक्स खेलों का समापन भी हो गया है। जिस तरह से ओलंपिक खेलों में भारत ने दमदार प्रदर्शन किया था, उससे कहीं ज्यादा भारत के पैरा एथलीट ने पैरा ओलंपिक खेलों में किया है, क्योंकि पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने इस पैरालंपिक खेलों में इससे पहले इतने पदक कभी नहीं जीते थे, जबकि इस बार के खेलों में पैरालंपिक के इतिहास से मिले कुल पदकों से भी ज्यादा पदक जीत लिए हैं। रविवार 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत के कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है। भले ही ये किसी रूप से दिव्यांग थे, लेकिन उनके हौसलों के आगे हर चट्टान चकनाचूर हो गई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्या न्यूज।